हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पाइपर। ये कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। पिता का नाम विलियम होता है। विलियम के पैर में कुछ खराबी है, वो लंगड़ा के चलता है। और उसका बेटा जिसका नाम क्रिस्टोफर है, उसे टीबी की बीमारी है। दरअसल ये वक्त सन 1950 का होता है। ये वो वक्त था जब कोरियन वॉर खत्म हुआ था और ये वो वक्त था जब टीबी की बीमारी एक बड़ी बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि इसका इलाज इतना आसान नहीं था। इसीलिए विलियम और उसका बेटा क्रिस्टोफर एक सफर में होते हैं। दरअसल ये दोनों एक गांव जा रहे हैं जिसका नाम है सियोल, क्योंकि वहां पर एक अमेरिकन डॉक्टर है जिसने विलियम से कहा था कि अगर वो 1 महीने के अंदर वहां पहुंच जाएगा तो वो उसके बेटे का इलाज कर देगा। इसीलिए दोनों जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना चाहते हैं। अब रास्ते में रात को ये दोनों एक जगह रुक जाते हैं। वहां पर क्रिस्टोफर अपने डैड को कहता है कि जब हम सियोल पहुंच जाएंगे तो मेरे लंग्स की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर विलियम अपने बेटे को डांटता है। वो कहता है तुम्हें कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, तुम्हें बस नॉर्मल खांसी है और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। क्रिस्टोफर अपने डैड से कहता है कि डैड, मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी आंखें कमजोर हैं और साथ ही साथ मेरे दांत भी खराब हैं। उसके पिता कहते तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? वो कहता है मेरे दांत हिल रहे हैं। उसके पिता कहते दांत तो मैं तुम्हारे कल निकाल दूंगा। दरअसल इन दोनों बाप बेटों के बीच में बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग होती है। ये दोनों एक दूसरे की दुनिया है। और अगली सुबह ये दोनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं और ये एक गांव पहुंचते हैं। और जब गांव में लोग इन्हें देखते हैं तो घबरा जाते हैं। दरअसल इन गांवों में बहुत कम बाहर से लोग आते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जो इस गांव का चीफ है और वो इन दोनों को अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद वो इन दोनों को खाना खिलाता है। चीफ विलियम से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? विलियम बताता है कि वॉर के दौरान मैं उसे बचा नहीं सका क्योंकि मेरा एक पैर खराब है। अच्छा होता कि वो बच जाती और मैं मर जाता। वो चीफ से पूछता है क्या मैं 1-2 दिन यहाँ पर अपने बेटे के साथ रुक सकता हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत अच्छी नहीं है और हमें सियोल पहुंचना है। चीफ विलियम से पूछता है कि तुम सियोल क्यों जाना चाहते हो? विलियम उसे बताता है कि वहां पर एक अमेरिकन डॉक्टर है जो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है। उसने मुझे एक लेटर भी दिया है और वो उस लेटर को चीफ को दिखाता है। वो कहता है जरूर इसमें उसका एड्रेस लिखा होगा। दरअसल इसमें इंग्लिश में लिखा होता है और इंग्लिश इन दोनों में से किसी को भी नहीं आती, लेकिन चीफ उसे झूठ बोल देता है। वो कहता है हाँ इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। दरअसल इस कागज पर लिखा होता है किस माई एस मंकी, यानी कि जिसने भी ये कागज विलियम को दिया है उसने उससे झूठ बोला है, उसे बेवकूफ बनाया है। और हो सकता है जिस गांव में ये दोनों जा रहे हैं वहां पर कोई डॉक्टर हो ही ना, वहां पर इनका कोई इंतजार कर ही ना रहा हो। विलियम चीफ से कहता है कि आप मुझे यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकने की इजाजत दे दीजिए और चीफ कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ दिन रेस्ट कर सकते हो। इस बात से विलियम बहुत खुश होता है, वो उसे थैंक यू कहता है। और अब विलियम बाहर जाता है जहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग होते हैं। विलियम खुश है इसीलिए वो बांसुरी बजाना शुरू करता है और विलियम इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाता है कि वहां पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और यहीं पर एक औरत को दिखाया जाता है जो वहां पर अंडे बना रही होती है और जब वो एक अंडा फोड़ती है तो उसके अंदर से पूरा मटेरियल लाल रंग का निकलता है। इस बात से वहां पर सब डर जाते हैं और तभी वहां पर चीफ आता है। चीफ कहता है ये तो खुशी की बात है, ये अंडा इस बात का संकेत करता है कि ये हमारे गांव की नई शमन है। शमन उसे कहा जाता है जो देवी देवताओं की तरह लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, यानी त्योहारों के दिन, पूजा पाठ के दिन जिस इंसान के अंदर देवी देवता आते हैं उसे शमन कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर चीफ को ये दिखाया जाता है कि वो कुछ भी बोल देता है, उसे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। अब चीफ विलियम को अकेले में बुलाता है और वो कहता है कि तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि वॉर खत्म हो चुकी है। इस बात की सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। विलियम को उसकी बात माननी पड़ती है। अब एक जगह गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर चीफ विलियम को ले जाता है। वो कहता है कि ये वॉर में थे और इनका पैर जख्मी हुआ था, इसीलिए ठीक से नहीं चल पाते। इन्हें अमेरिकन की गोली लगी थी। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब ये जानना चाहते हैं कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वॉर खत्म हुई कि नहीं। लेकिन चीफ विलियम को कुछ भी बोलने नहीं देते। वो सबको ये कहते हैं कि कल सुबह ये गाँव से चले जाएंगे। अब इन्हीं लोगों में से एक आदमी बोलता है कि चीफ 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब सिचुएशन और भी वर्स्ट हो चुकी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बात पर चीफ को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और अगर तुम में से किसी के अंदर भी हिम्मत है तो तुम ट्राई कर लो, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। विलियम का बेटा क्रिस्टोफर बोलता है कि मेरे डैड ट्राई करेंगे। विलियम अपने बेटे का मुंह बंद कर देता है और वो उसके बीच में बोलने की वजह से सबसे माफी मांगता है। विलियम सबसे पूछता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो मैं सोच रहा हूं इस गांव की प्रॉब्लम वही है।
एक आदमी बोलता है क्या? विलियम कहता है चूहे, क्योंकि विलियम ने इस गांव में बहुत सारे चूहे देखे थे जो इंसानों से भी नहीं डरते। इन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि हाँ, चूहे इस गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात पे विलियम को हंसी आती है। यहाँ पर चीफ का बेटा भी होता है। वो कहता है तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। हमने उन्हें हर तरह का जहर देने की कोशिश की, लेकिन उन पर जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तुम इतना कमजोर मत समझना। तभी इन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि मिस्टर पाइपर, अगर तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन है तो हमें बताओ। वो आदमी इसे पाइपर इसलिए बोलता है क्योंकि ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। चीफ बोलता है कि इन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, ये कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। दरअसल चीफ नहीं चाहता कि यहाँ पर विलियम एक और दिन भी रुके, लेकिन विलियम कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। और इसके बाद विलियम बांसुरी बजाता है, और जैसे वो बांसुरी बजाता है तो वहां पर सबको महसूस होता है कि चूहों के अंदर कोई हलचल पैदा हो गई है, और आसमान में चिमगादड़ भी इनके ऊपर से उड़कर निकल जाते हैं। विलियम बोलता है कि देखा, मेरी पाइप में कितनी ताकत है, मैं ये काम कर सकता हूँ। दरअसल उसके पास जो बांसुरी होती, जो पाइप होता, उसमें कोई जादू नहीं होता, लेकिन विलियम यहाँ से चूहों को भगाना चाहता है क्योंकि गाँव वालों ने उसकी मदद की है, उसके बेटे की मदद की है, तो बदले में वो भी इनकी मदद करना चाहता है। और विलियम पहले दवाइयों का काम कर चुका है, तो उसे विश्वास है कि वो दवाइयों की मदद से यहाँ से चूहों को भगाने में कामयाब हो जाएगा। चीफ कहता है ठीक है, अगर तुमने इस गांव से चूहों को भगा दिया तो इनाम में मैं तुम्हें एक गाय दूंगा। इस वक्त गाय एक बहुत बड़ा इनाम होता है। विलियम कहता है मेरे लिए तो एक सुअर भी काफी है। दरअसल विलियम ने बात मजाक में कही होती है, उसे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। और अगले दिन से विलियम पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। वो ये देखता है कि हवा किस तरफ चलती है। वो एक चूहे को भी पकड़ता है ताकि वो ये समझ सके कि ये क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, किन चीजों से ये डरते हैं। और जब वो ये सब कर रहा होता है तभी वो देखता है कि चीफ का बेटा चूहों को मांस खाने के लिए दे रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, और रात को जब वो अपने बेटे के साथ चीफ के घर पर खाना खाने के लिए जाता है तो वो चीफ से इस बारे में पूछता है। वो कहता है मैंने आपके बेटे को चूहों को मांस देते हुए देखा। चीफ उन्हें बताता है कि जब शुरू में यहाँ पर चूहे आए तो हमने उन्हें भगाने के लिए उन्हें जहर दिया, बहुत सारी अलग अलग दवाएं दी, लेकिन उनके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं हुआ, और धीरे धीरे चूहे और भी ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो गए। उन्होंने एक बार एक बिल्ली को खाया और इसके बाद उन्हें मांस की जरूरत थी। लेकिन तभी हमें खबर मिली कि यहाँ पर चाइनीज फौजें आने वाली है, और हम सब के सब गांव छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोग गांव में रह गए, ये सब के सब बीमार थे। इन सब को कोढ़ का रोग था, और इनके साथ एक लड़की भी यहीं रह गई। ये लड़की शमन थी। और जब हम गांव में वापस लौट कर आए तो ये सब के सब मर चुके थे, और इन सब को चाइनीज फौजों ने नहीं मारा क्योंकि वो कभी यहाँ तक पहुंची नहीं। दरअसल उन सब को चूहों ने खा लिया, और इसीलिए अब हम चूहों को मांस देते हैं ताकि वो किसी इंसान को मार कर न खाएं। अब अगले दिन ये दिखाया जाता है कि विलियम पूरे गांव में एक पाउडर का जाल बिछा देता है। दरअसल ये दो तरह का अलग अलग पाउडर होगा। एक वो पाउडर जिसको जलाने से सारे चूहे अपने बिलों से बाहर निकल जाएंगे, और दूसरा इसमें वो पाउडर होता है जो चूहों को बहुत पसंद होता है। और विलियम ने पाउडर को गांव में इस तरह से बिछाया होता है कि वो सीधा एक गुफा तक जाता है। जब सारे चूहे बाहर आ जाएंगे और इस पाउडर को खाने के लिए इसके पीछे पीछे जाएंगे तो सब के सब गुफा के अंदर चले जाएंगे, और उस वक्त विलियम गुफा का मुंह पत्थर से बंद कर देगा, और इस तरह से चूहों से इस पूरे गांव को निजात मिल जाएगी। दरअसल चूहों की वजह से यहाँ पर बीमारी भी फैल रही होती है। और अब विलियम पाउडर को जलाता है जिससे धुआं फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन एक भी चूहा बाहर नहीं आता। यहाँ पर मीसूक भी होती है। मीसूक वही लड़की है जिसने अंडा फोड़ा था और उसके अंदर से लाल रंग का मटेरियल निकला था, और चीफ ने कहा था ये तो खुशी की बात है, ये हमारी शमन है। और उसके हाथ में एक घुंघरू होता है, वो उसे बजाना शुरू कर देती है। और तभी ये दिखाया जाता है कि गांव में जितने भी चूहे छुपे होते हैं वो सब के सब बाहर आना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह से पाउडर विलियम ने बिछाया था वो उसी तरह से गुफा की ओर जाना शुरू करते हैं। ये बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। विलियम भी उनके पीछे भागता है, लेकिन विलियम लंगड़ा के चलता है, इसीलिए वो वक्त पर वहां नहीं पहुंच पाता। और वो देखता है कि चूहे तो अंदर चले गए, लेकिन वो पत्थर बंद करने में सक्षम नहीं है, वो गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि चूहे बाहर वापस आते, विलियम का बेटा क्रिस्टोफर वहां पर होता है। वो लकड़ी के एक तख्त से दरवाजा बंद कर देता है, और इसके बाद विलियम वहां पर आता है और वो गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर देता है, और इस तरह से वो पूरे गांव को चूहों से निजात दिलवा देता है। विलियम और उसका बेटा क्रिस्टोफर बांसुरी बजाते हुए गांव में आते हैं, और रात को यहाँ पर जश्न भी होता है जहाँ पर विलियम डांस करता है।
और जब सब सो जाते हैं तो विलियम और मीसू जो कि शमन है वो दोनों एक जगह बैठे होते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से विलियम की वाइफ मर चुकी है उसी तरह से मीसू के हस्बैंड भी वॉर में मारे जा चुके हैं। विलियम मीसू को बोलता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलना। मीसू नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि बाहर वॉर चल रही है। और तभी मीसूक देखती है कि वहां से चीफ जा रहा होता है। वो समझ जाती है कि चीफ ने उन्हें देख लिया और वो वहां से निकल जाती है। उसी रात ये दिखाया जाता है कि मीसू के पास चीफ आता है और वो कहता है तुम क्या उसके साथ जाने वाली हो। मीसू कहती कि नहीं। वो कहता है कि अंडे के अंदर जो लाल रंग का योक निकला था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। अब तुम एक शमन हो, तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट आ चुकी है। मीसू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है। चीफ उसे बोलता है कि पिछली बार जब एक शमन मरी थी तो लोगों का मानना है कि उसके बाद यहाँ पर चूहे आए थे और अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक शमन का रोल प्ले करो और तुम्हें ऐसा करना होगा। वो मीसूक को टॉर्चर करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अपना काम नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हें एक दूसरा काम दूंगा। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दरअसल चीफ ने विलियम को जो कहानी सुनाई थी जिसमें वो गांव छोड़कर चले गए थे और बाद में जब वापस आए तो यहाँ पर जितने भी कोड़ी थे और जो शमन थे वो सब के सब मारे जा चुके थे। लेकिन सच्ची कहानी ये होती है कि चाइनीज सेना के डर से चीफ और उसके सभी लोग अपना गांव छोड़कर भाग गए थे और ये गांव पहले से कोड़ियों का था जहाँ पर एक शमन भी रहती थी। चीफ और उसके लोग यहाँ पर रहने वाले कोड़ियों से जिनका एक गांव था और शमन से आग्रह करते हैं कि जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती वो उन्हें यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दें और वो इन सब को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन बाद में चीफ और गांव वाले सारे कोड़ियों को और शमन को गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और बाहर से पत्थर लगा देते हैं और जब वो दोबारा वहां पर जाते हैं तो वहां पर जितने भी चूहे थे सब के सब ने सारे कोड़ियों को मार दिया था। लेकिन शमन अभी भी जिंदा थी और वो शमन को गांव में लेकर आते हैं। चीफ उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन शमन उन सब को श्राप देती है। वो कहती है जिस रात आसमान में चांद नहीं होगा, जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा, उस दिन तुम सबको एक बहुत भयानक मौत मिलेगी और तुम्हारे बच्चों को उसी गुफा में बंद कर दिया जाएगा जहां पर तुम सब ने हमें किया था। और ये तब होगा जब यहाँ पर एक मुसाफिर आएगा। और इसीलिए जब विलियम इस गांव में आया था तो सब के सब हैरान हो गए थे। इसके बाद पूरे गांव वाले मिलकर शमन को गुफा में डालकर बाहर से आग लगा देते हैं और उसी के बाद से गुफा के जितने भी चूहे थे वो सब गुफा छोड़कर गांव के अंदर आ गए थे। कहानी अब अतीत से दोबारा वर्तमान में आती है और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि चीफ गांव वालों को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि विलियम एक जासूस है और इस गांव से चूहों को भगाने में शमन का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि विलियम और मीसूक दोनों एक साथ होते हैं और विलियम मीसूक को यहाँ से अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। विलियम कहता है मैं अपने इनाम के पैसे लेकर आता हूँ जैसा कि उसे चीफ ने वादा किया था। लेकिन मीसूक नहीं चाहती कि वो जाए। वो कहती है कि तुम मत जाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो मेरा हक है, मुझे जाना होगा। और जब वो वहां पर जाता है तो चीफ के साथ वहां पर गांव वाले होते हैं। चीफ उसे पैसे दिखाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है और वो उन पैसों को एक जगह रख देता है और जैसे विलियम उसे उठाने वाला होता है चीफ का बेटा उसकी उंगलियां काट देता है। दरअसल विलियम का जो कागज होता है जिस पर विलियम को ये लगता था कि ये डॉक्टर का पता है, लेकिन असल में उसमें ये लिखा होता है किस माई एस मंकी। वो इंग्लिश में लिखा होता है और यहाँ पर किसी को भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। चीफ उसको दिखाकर सबको ये बोलता है कि ये अमेरिकन है, ये हमारे देश का नहीं है, ये जासूस है। और तभी वहां पर मीसूक भी आ जाती है और वो लोग मीसूक से पूछते हैं। मीसूक को डर के मारे बोलना पड़ता है कि हाँ, ये एक जासूस है और मैंने इस गांव से चूहों को भगाया था। और इसके बाद चीफ उसके कागज का वो टुकड़ा जिस पर विलियम के हिसाब से उस जगह का पता लिखा है जहां पर उसको अपने बच्चे का इलाज करवाना है, वो उसके सामने फाड़ देता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। और अब सबको पूरी तरह यकीन हो चुका है कि विलियम जासूस है। तब ये दिखाया जाता है कि मीसूक दोबारा आती है, लेकिन वो मरने वाली है क्योंकि उसने अपने आप को खंजर मार लिया और वो एक बार वही भविष्यवाणी दोबारा करती है जो पिछली बार एक शमन ने की थी। वो कहती है जिस दिन सूरज नहीं होगा, जिस रात चांद नहीं होगा, एक अजनबी आएगा और इस गांव का अंत हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे मरेंगे या जिएंगे। दरअसल मरने से पहले उसके अंदर शमन की आत्मा आ जाती है और इसके बाद मीसूक मर जाती है और अब
क्रिस्टोफर को और उसके पिता विलियम को गांव से निकाल दिया जाता है। इन्हें रास्ते के लिए थोड़े से चावल भी दे दिए जाते हैं। और जब रास्ते में एक पेड़ के नीचे क्रिस्टोफर और उसके पिता आराम करते हैं और जब विलियम की आंख लग जाती है तो क्रिस्टोफर को याद आता है कि उसके पिता की बांसुरी गांव में चीफ ने ले ली है और वो भागता हुआ गांव में जाता है, चीफ के घर जाता है और वहां से बांसुरी ले आता है। और जब वो रास्ते में होता है उसे भूख लगती है और उसके पास वो चावल होते हैं जो चीफ ने इन्हें दिए होते हैं और क्रिस्टोफर उन्हें खा लेता है। दरअसल चीफ ने इसमें जहर मिला दिया था और चावल खाने के बाद क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। वहीं विलियम अपने बेटे को ना पाकर वो भी उसी तरफ आता है और वो देखता है कि उसका बेटा क्रिस्टोफर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और वो समझ जाता है कि ये सब चीफ ने किया है, उसी ने राइस में जहर मिला दिया था। वो चीखता है, चिल्लाता है क्योंकि आज उसका सब कुछ छिन गया। वो अपने बेटे की चिता को आग लगाता है और आसमान में ये दिखाया जाता है कि चांद अंधेरे में कहीं खो जाता है और जैसे कि भविष्यवाणी थी, आज आसमान में चांद नहीं है। और इसके बाद विलियम अपने चेहरे पर उसी सफेद पाउडर को लगा लेता है जिस पाउडर का इस्तेमाल उसने चूहों को यहाँ से भगाने के लिए किया था। वो उस गुफा के बाहर जाता है जहां पर चूहे बंद हैं। वो गुफा का पत्थर हटा देता है। सबसे पहले वो उन्हें अपने शरीर का एक अंग देता है। वो कहता है मैं तुम्हारा भोजन बनूंगा, लेकिन अभी नहीं। और इसके बाद वो बांसुरी बजाना शुरू करता है और सारे के सारे चूहे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। चूहे कई दिनों से गुफा के अंदर बंद हैं, इसीलिए सब बहुत भूखे होते हैं और विलियम इन सब चूहों को गांव के अंदर ले आता है। ये चूहे पूरे गांव वालों पर अटैक कर देते हैं और सबको मार देते हैं। और अब चीफ विलियम के सामने होता है। विलियम उसे कहता है तुमने कहा था कि मैंने चूहे नहीं भगाए, तुमने मुझे मेरा इनाम नहीं दिया, मेरा बेटा भी मारा गया और अब मैं हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ। अपने चारों तरफ देखो। और जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहां पर हजारों चूहे हैं जो सब के सब उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं। विलियम अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है और वो सारे के सारे चूहे उस पर अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि गांव में सिर्फ छोटे बच्चे बसते हैं और यहाँ पर विलियम आता है और विलियम अब बांसुरी बजाना शुरू करता है और सारे के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और वो उन सब बच्चों को उसी गुफा के बाहर ले जाता है जहां पर कोड़ियों को बंद कर दिया था, जहां पर चूहों को बंद कर दिया था। और इसके बाद सारे बच्चे गुफा के अंदर चले जाते हैं और विलियम बाहर से पत्थर लगा देता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जैसे को तैसा जरूर होता है। जैसा कि चीफ ने और गांव वालों ने कोड़ियों के साथ किया था, उन्हीं के गांव में आकर उन्हीं को गुफा के अंदर बंद कर दिया जिससे उन सब की मृत्यु हो गई। उन्होंने विलियम के साथ गलत किया, उसके बच्चे को भी उन्हीं की वजह से मरना पड़ा। और ऐसे ही गांव वालों के साथ हुआ, उन सब को उन्हीं के गांव में मरना पड़ा। उनके बच्चों को अंत में विलियम ने गुफा के अंदर बंद कर दिया और जो भविष्यवाणी शमन ने की थी वो भी पूरी हो गई। तो ये थी पूरी कहानी द पाइपर की। ये मूवी सन 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।